अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कहते हैं कि अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे खुश रहना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज़्यादा जो खुशी है वो ज़रूरी नहीं कि इंसान के पास पैसा होगा, मालो दौलत होगी तभी इंसान खुश होगा। तो इस सिलसिले में मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह करीबुल मर्ग यानी मरने के करीब हो गया। बहुत से हकीम आए और बहुत इलाज करवाया गया, पर बादशाह को सेहत याबी न हो सकी। आखिरकार एक हकीम ऐसा आया जो कहने लगा कि बादशाह का इलाज किसी खुशहाल आदमी के कुर्ते में छुपा है। यानी बादशाह सलामत को अगर किसी खुशहाल आदमी का कुर्ता पहनाया जाए तो ये बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। दरबारियों ने कहा कि ये तो बहुत आसान हल है। वो लोग मिलकर उसके वजीर के पास आए, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये बादशाह का नाइब है यानी वजीर है, इससे बढ़कर भला कौन खुशहाल हो सकता है। लिहाजा उन्होंने आकर वजीर से कहा कि आपको तो पता है बादशाह सलामत बहुत बीमार हैं। वजीर बोला, जी हाँ, और मैं तो उनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। दरबारियों ने कहा कि उनका इलाज आपके पास है। वजीर हैरान हुआ और बोला, क्या इलाज है, बताओ मुझे, मैं करने को तैयार हूँ। वो बोले, आपका कुर्ता चाहिए। वजीर ने कहा, आप एक नहीं ज़्यादा ले जाओ, ये कैसा इलाज है। दरबारी बोले कि एक हकीम ने ये कहा है कि अगर किसी खुशहाल इंसान का कुर्ता बादशाह सलामत को पहना दिया जाए तो बादशाह सलामत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वजीर बोला कि अगर शर्त खुशहाल होने की है तो मेरे भाइयों, मैं खुशहाल नहीं हूँ, मुझे बहुत सी परेशानियां लाहक हैं। दरबारी बहुत मायूस हुए और वो वहाँ से चले गए और एक दूसरे आदमी की तलाश में गए जो कि बहुत ख़ास आदमी था बादशाह का, और उसको जाकर बताया कि बादशाह सलामत का इलाज करना है, अपना कुर्ता दो। वो बोला, एक नहीं ज़्यादा ले जाओ, पर ये कैसा इलाज हुआ। तो दरबारियों ने बताया कि हकीम साहब ने उनका जो इलाज है वो तजवीज़ किया है कि अगर किसी खुशहाल इंसान का कुर्ता बादशाह सलामत को पहना दिया जाए तो बादशाह सलामत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वो जो ख़ास आदमी था बादशाह का, वो बोला कि मैं खुशहाल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान हूँ। खैर, वो वहाँ से भी मायूस होकर लौट गए और एक और आदमी के पास पहुँचे और उसे भी जाकर इसी तरह सारा माजरा बताया और कहा कि अपना कुर्ता दिया जाए ताकि बादशाह सलामत का इलाज किया जाए। उसने भी यही बताया कि मैं बज़ाहिर तो बहुत खुशहाल नज़र आता हूँ, पर मैं अपनी औलाद की वजह से बहुत परेशान हूँ। खैर, उनको जो दरबारी थे उन्हें कोई ऐसा इंसान ना मिला जो कि खुशहाल हो। उन दरबारियों में एक समझदार आदमी था और उसने कहा कि मैं आपको खुशहाल इंसान का पता बताता हूँ। वो उन दरबारियों को लेकर एक दरिया के किनारे चला गया और दूर से खड़े होकर उसने दिखाया उन सबको कि वो जो सामने आदमी दरिया के किनारे नहा रहा है वो बहुत खुशहाल है। दरबारियों ने देखा कि वो एक सादा सा आदमी जो कि देहाती है और एक लंगोट में वो दरिया के किनारे नहा रहा है और साथ साथ गुनगुना भी रहा है। खैर, वो लोग उसके पास गए और जाकर उसे कहा कि बादशाह सलामत की बीमारी का इलाज जो है वो आपके पास है। वो आदमी जो कि देहाती सा और सादा सा इंसान था और वो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा इलाज है जो मेरे पास है। खैर, उन्होंने दरबारियों ने बताया कि हमें सबसे ज़्यादा खुशहाल आप ही लग रहे हैं, और हकीम ने भी हमें बताया है कि जो आदमी खुशहाल है अगर उसका कुर्ता बादशाह सलामत को पहना दिया जाए तो बादशाह सलामत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वो जो देहाती आदमी था उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं वाकई बहुत खुशहाल हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास कुर्ता नहीं है। क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब सा देहाती सा आदमी था और वो तो लंगोट में था, उसके पास तो कुर्ता वाकई नहीं था। तो दोस्तों, समझाने का मकसद ये है कि उसके पास कोई ख़ास मालो दौलत नहीं थी, लेकिन क्या है कि वो फिर भी खुशहाल था। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो जो बादशाह के वजीर और उसके मुशीर, उसके ख़ास आदमी थे, वो मालो दौलत सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो खुशहाल नहीं थे। तो आप भी ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखें कि ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मालो दौलत और हमारे पास जो कीमती चीज़ें होंगी उन्हीं की वजह से ही हम खुशहाल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दिल की तसल्ली और सुकून ऐसी चीज़ है जो बहुत से अमीरों को भी नसीब नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज की स्टोरी से
کوئی اچھا سبق ملا ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اس سٹوری کے بارے میں کمنٹ کیجیے گا، اور جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔